उधर बागपत में ब्रह्म कुमारी आश्रम में फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर को क्षेत्र के टटीरी ब्रह्म कुमारी किशोरी विद्यालय की यह घटना है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फांसी के फंदे में लटका हुआ यह शव मिला है। ब्रह्म कुमारी किशोरी आश्रम में यह घटना हुई है। ब्रह्म कुमारी किशोरी विद्यालय की यह घटना है, जहां एक शव बरामद हुआ जो कि फांसी के फंदे से लटका हुआ था। शहजाद से इस पर अपडेट लेते हैं। जी शहजाद, पुलिस अभी तक क्या पता लगा पाई है और ये शव किसका था? देखिए, शहर कोतवाली क्षेत्र के टटेरी गांव में जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम है, जहां पर एक शव जो है पंखे पर लटका हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जो मृतक युवती है उसका नाम शिल्पा बताया जा रहा है और वो पिछले कई सालों से आश्रम में रह रही थी। बीती रात जो है वो सभी ब्रह्म कुमारी बहनों की तरह सो गई थी, लेकिन सुबह उसका शव पंखे पर लटका हुआ मिला और अंदर से जो है कमरा बंद था। जिसके बाद जो अन्य ब्रह्म कुमारी बहनें हैं उन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाया। मौके पर इंस्पेक्टर पहुंचे। फिलहाल जो है पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि जो परिजन है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो अन्य ब्रह्म कुमारी है उनके साथ शिल्पा की लड़ाई चल रही थी। जी जो है शव लटका हुआ मिला है और पुलिस ने जो है दोनों एंगलों पर जांच शुरू कर दी है। एक एंगल तो यह है कि हो सकता है कि सुसाइड किया हो, और दूसरा एंगल जो परिजनों का आरोप है उस पर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, तो पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस संदिग्ध अवस्था में शव मिला है, पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। और यूपी में मदरसों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ऐसे ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में हैं। आरोप है कि ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब किताब नहीं दे पाए। आशंका है कि हवाला के जरिए मिली रकम से इन मदरसों का निर्माण हुआ। संचालकों ने खाड़ी देशों से मिले चंदे से मदरसे बनाने की बात कही, लेकिन वो चंदा देने वालों के नाम नहीं बता पाए। आपको बता दें, पिछले 25 साल में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में ऐसे मदरसे तेजी से बने हैं। लखीमपुर खीरी में 252 अवैध मदरसे मिलने की खबर है। नेपाल सीमा से लगे इलाकों के 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है। इस खुलासे के बाद एसआईटी जांच के आदेश दिए गए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच में करीब 13,000 मदरसों को अवैध पाया है और इन्हें बंद करने की सिफारिश की है। इनमें से ज्यादातर मदरसे उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से सटे जिले बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में पाए गए हैं। इन आलीशान मदरसों का निर्माण किस रकम से हुआ है, इसकी जानकारी भी मदरसा संचालक नहीं दे पाए। ये कहा गया कि चंदे की रकम से इन मदरसों का निर्माण हुआ है और ज्यादातर रकम खाड़ी देशों से आई है। क्या ये रकम खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आई, इसका भी जवाब अब तक संचालक नहीं दे पाए हैं। माना जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत नेपाल सीमा से सटे जिलों में इन मदरसों का निर्माण हुआ है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर, विदेशों से कहा गया। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इन मदरसों को बंद करना सही नहीं होगा। मौलाना ने यह भी कहा कि जहां तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर चिंताजनक है। इस विषय पर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता। फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए ताकि लोग जो है होशियार रहें। महाराजगंज जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर पर ईडी की रेड हुई। इरफान सोलंकी के 2 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है और बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी के परिवार के सदस्य महाराजगंज गए हुए हैं और इसीलिए घर में मौजूद नौकरों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई। जांच एजेंसी 2 बिल्डर्स के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन कर रही है। इरफान के करीबी बिल्डर हाजी वसी के यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। मैं खड़ा हूं इरफान सोलंकी के आवास पर। यहां आज सुबह लखनऊ से ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छानबीन जारी है। ईडी के सभी अधिकारी इसी आवास के अंदर हैं जो लगातार दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे फिलहाल महाराजगंज में है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी यहां मौजूद नौकरों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। देर शाम तक यह कार्रवाई जारी रह सकती है। बताया जा रहा है कि विधायक इरफान सोलंकी के तार मुंबई और लखनऊ, दिल्ली समेत 6 ठिकानों से जुड़े हुए थे, जहां आज ईडी ने कार्रवाई प्रारंभ की है और लगातार पड़ताल हो रही है। इस क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर हो रही कार्रवाई जायज़ है। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर कानपुर में ईडी का एक्शन जारी है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बिल्डर हाजी वसी और शौकत पहलवान के घर छापा मारा है। इरफान सोलंकी की पत्नी हाजी वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में निदेशक थी। कानपुर के चमनगंज और ग्वालटोली में ईडी का ये छापा पड़ा है। तो बिल्डर शौकत पहलवान के घर पर छापा पड़ा है। बिल्डर हाजी वसी पर शिकंजा कसा है। चमनगंज और ग्वालटोली में ईडी का छापा पड़ा है। हाजी की कंपनी से जुड़ी थी उसकी पत्नी और कानपुर में ये ईडी का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश और डिंपल यादव को लेकर विवादित पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप के मुताबिक इस पोस्ट में अखिलेश और डिंपल यादव उनकी तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया गया है। एसपी नेता संदीप यादव ने एफआईआर दर्ज कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन पर कड़ी कार्रवाई हो ये मांग उठाई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, प्रयागराज के रहने वाले एक शख्स ने यह विवादित पोस्ट किया था और इस पोस्ट में दोनों नेताओं को माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताया और श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया, जबकि ये तस्वीर इटावा में मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल की है। एसपी नेता का कहना है कि इस पोस्ट से एसपी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज हमने जॉर्जटाउन थाने में जाकर के एक तहरीर देने का काम किया और मुकदमा भी लिखवा दिया है। तो जहां तक यशो का कहना है, ट्रेस कर लिया गया है और रात तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इलाहाबाद जिला प्रशासन की होगी। और आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को दोबारा टिकट दिया है, लेकिन राजकुमार चाहर का बीजेपी खेमे में ही विरोध शुरू हो गया है। विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के बाद टिकट नहीं मिलने का आरोप लगाया। रामेश्वर चौधरी ने इसके विषय में फतेहपुर सीकरी के रघुनाथ महाविद्यालय में महापंचायत कर जनता से समर्थन मांगा। रामेश्वर चौधरी ने बीजेपी के बड़े नेताओं को एक बार फिर से टिकट को लेकर विचार करने को कहा। ऐसी खबरें हैं यहां से कांग्रेस गठबंधन अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी बना सकती है।
चुनाव लड़ाने वाली है, जब जनता ही वोट देगी और जनता अपने ये लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो जो अपने अपने गांव जाके ये अपना इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और एक बड़ी पंचायत हमने सर्वे के लिए कहा है केंद्रीय नेतृत्व को कि 3 दिन में 5 दिन में सर्वे करा ले और बड़ी पंचायत हम बहुत जल्दी आयोजित करेंगे। और वक्त एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।